India is an important country. We hope that India convinced Israel to establish. मुस्लिम दुनिया में, मुस्लिम हुकूमतों में बशमूल पाकिस्तान एक अजीब किस्म की खामोशी है और कोई जिक्र नहीं है। इतने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं मुसलमान दुनिया कि हम पता नहीं कुछ क्या आफत ना आ जाए। ऐसी सिचुएशन में ईरान ने हेल्प मांग ली है इंडिया से। इसलिए मेरा तो मशवरा यही था ईरानियों दोस्तों को कि जरा मोहतात चलें, जरा हाथ हौला रखें, क्योंकि वो ट्रैप में ना आ जाए जैसा सद्दाम हुसैन ट्रैप में आया था। नेतन्याहू की तरफ से ये कहना कि ईरान विल बी फ्री सून, एक टाइम पे क्रिटिसाइज करना और फिर कुछ ही दिनों बाद इंडिया से हेल्प मांगना, ऐसी क्या नौबत आ पहुंची कि पाकिस्तान को हेल्प का नहीं बोला, सऊदी अरेबिया को हेल्प का नहीं बोला, लेकिन इंडिया को हेल्प का बोल दिया गया। अब इजराइल करता है, उनके कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सेज क्या हो सकते हैं। एक तो ये है उनके 6 न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, उस पर अटैक हो सकता है। भी दूसरा है ऑयल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तेल का जो बेसिस है ईरानियन इकोनॉमी पर, उस पर अटैक हो सकता है। The one is you said you gave the statement हिजबुल्लाह अब खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ मेरा क्वेश्चन है 20 दिनों पिछले उन्होंने 20 के करीब हिजबुल्लाह के लीडर और हमास के मारे जा चुके हैं पिछले दिनों में, और उसमें यह भी था कि हिजबुल्लाह को डीमिलिटराइज करें, डीवेपनाइज करें और इस इलाके से निकाल दें। इस टाइम ईरान इंडिया से हेल्प मांग रहा है और इंडिया का क्या रिएक्शन है? India will use its influence, its capability for the escalation in the region. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में लगातार संघर्ष बढ़ता चला जा रहा है। इसराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ बमों की बारिश कर रहा है। वहीं ईरान की ओर से हाल ही में इसराइल पर मिसाइलों का हमला किया गया। शुक्रवार को ईरानी सुप्रीम लीडर अली खamenei ने इसराइल के खात्मे की बात कही। इसी बीच भारत में ईरान के राजदूत इराज इलाही ने क्षेत्र में स्थिरता लाने में मदद के लिए भारत से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि भारत को इस मौके पर इसराइल को मनाने का काम करना चाहिए ताकि वह अपनी आक्रामकता को रोके और क्षेत्र में शांति आ सके। भारत का इसराइल और ईरान दोनों से ही अच्छा संबंध रहा है। पश्चिम एशिया संकट से जुड़े सभी पक्षों से वह तनाव कम करने और बातचीत के जरिए मुद्दों को हल करने का आग्रह कर चुका है। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइल ने एक नया मोर्चा खोल दिया है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से बातचीत की थी। इसराइली राजदूत ने कहा कि भारत इसराइल को रोकने में अहम भूमिका निभा सकता है। दूसरी तरफ मेरा क्वेश्चन है 20 दिनों पिछले उन्होंने 20 के करीब हिजबुल्लाह के लीडर और हमास के मारे जा चुके हैं पिछले दिनों में। उसको भी मैंने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा कि किस तरह कामयाब हुए हैं, किस तरीके से इसराइल हनी ट्रैप करता है, किस तरीके से जो हमारे लोग हैं वो उनको फंसाते हैं, पैसे देते हैं, क्या करते हैं। यूनिट 82 है कि इसराइल का जो मुसलसल काम करता है इंटेलिजेंस कलेक्ट करने का, क्योंकि इंटेलिजेंस फेल्योर के जरिए सारे मारे गए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि हसन नसरुल्लाह कहां थे और किस तरीके से मारे गए। लेकिन इस सारी चीज के बाद क्या दुनिया पुरअमन रह पाएगी? 6 जून 1982 में आपने लेबनान में, आज कहते हैं ग्राउंड फोर्सेस लेबनान के बॉर्डर पे जा चुकी हैं। अभी थोड़ी देर पहले हिजबुल्लाह ने कहा है कि अभी तक कोई इजरायली लेबनान की लैंड पर नहीं आया, लेकिन लैंड की दूसरी तरफ से वो हमले कर रहे हैं। 150 के करीब हिजबुल्लाह ने मिसाइल मारे हैं, जो लगा एक भी नहीं है, रॉकेट मारे हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि हसन नसरुल्लाह के बाद भी वो स्टिल अलाइव। लेकिन हालात खराब हैं, हेडलेस हो चुके हैं। लेकिन क्या ये फिलॉसफीज खत्म हो पाएंगी? क्या हमास एक सिर्फ चंद लोगों का नाम है या आइडियोलॉजी का नाम है? क्या हिजबुल्लाह एक आइडियोलॉजी का नाम है या सिर्फ हसन नसरुल्लाह का नाम था? हसन नसरुल्लाह के मर जाने के बाद क्या खत्म हो जाएगा? पाकिस्तान के अंदर जुलूस निकल रहे हैं, बल्कि मैं यहां पे बताना चाहूं कश्मीर के अंदर, इंडियन कश्मीर के अंदर जुलूस निकले। महबूबा मुफ्ती ने वहां पे अपनी हसन नसरुल्लाह के मरने के बाद अपनी इलेक्शन कैंपेन को उन्होंने रोक दिया था। उनकी बच्ची का नाम इल्तिजा मुफ्ती है। उन्होंने बड़ी एक जज्बाती तकरीर की। 10% शिया इंडियन कश्मीर के अंदर है, और बल्कि वो तो 10% है, लेकिन उनके साथ सॉलिडारिटी है उनकी। लेकिन आप ये सारा कुछ कर पाएंगे? और फिर मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज आपके पेजर के जरिए आप क्यों मर रहे हैं, आप क्यों कीड़ियों चींटियों की तरह मारे जा रहे हैं। आपकी अगर देखा जाए, मैं हैरान था इस बात पे चीमा साहब कि वो जो पेजर ऑपरेशन है वो इजराइल ने किस तरह किया है और कब से उनके ज़हन में था। और फिर आज मैं ये भी बताना चाहूंगा हसन नसरुल्लाह
कहते हैं कि वो इतना सीक्रेटिव था कि वो उसकी कभी लाइव स्पीच नहीं रिकॉर्ड करके जाती थी। फिर बंकर में था हुआ था जहां से मारे, बंकर से मारे। ही वॉज फ्लुएंट इन पर्शियन बिकॉज, क्योंकि ईरान के अंदर उसने बहुत टाइम गुजारा, लेकिन इंटेलिजेंस फ्लेवर किसी ने बेचा उसको। ईरान के अंदर जब मारा गया था लीडर हमास का, उसको भी बेचा गया। फिर दो चीजें मैं जो मैं समझता हूं, और इसके बाद आज इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी ये कह रही है, क्योंकि इन कंट्रीज में एम्बार्गो और गुर्बत की वजह से लोग बिक जाते हैं। बल्कि आज मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि हालात क्या है और इनको चाहिए इस पे अब तवज्जो दें। ईरान के एक साबिक सदर ने, उन्होंने कहा कि हमने एक यूनिट बनाया था कि आप ईरान के अंदर इजराइल के जो उनको हमारे मोल होते हैं उनको पकड़ा जाए। एक यूनिट बनाया गया था। हामदी नेजाद, मैं याद आ गया, ईरान के सदर हामदी नेजाद ने यह तकरीर में कहा है कि हमने एक यूनिट बनाया था कि ईरानी इजराइल के जो मोल हैं उनको पकड़ा जाए, और उनको उसका एक जो हेड था वही मोल निकला इजराइल। चीमा साहब आज डॉक्टर साहब ये क्यों बिक जाते हैं, क्यों बिक जाते हैं? उसकी वजह यहाँ पे जो वेस्टर्न जो लोग हैं, जो तज्जियाकार हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो ये समझते हैं कि वहां पे गुर्बत है, और वो 50,000 से $1,00,000 तक एक आपकी उसके रिवार्ड दिया जाता है, और एक इट्स अ लुक्रेटिव मनी। 50,000 से $1,00,000 तक एक टिप देना, उसकी अगर प्राइस दी जाए। और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि हनी ट्रैप किस तरह जाते हैं, किस तरीके से इजराइल का जो यूनिट 8200 है, वो किस तरीके से एयर होस्टेसों को उन्होंने हनी ट्रैप में यूज करते हैं इनकी मूवमेंट को स्टडी करने के लिए। फिर किस तरीके से उन्होंने पेजर का मंसूबा बनाया था, उसमें एक सुना है नॉर्वेजियन बॉर्न इंडियन भी है, वो इंडिया में बॉर्न हुआ था लेकिन ही इज अ नॉर्वेजियन सिटीजन। बुल्गारिया के अंदर उसने शेल कंपनी बनाई थी, और किस तरीके से उन्होंने, मैं देखिए दो चीजें मैं आज यहाँ पे आपको कंपैरिजन करके देना चाहूंगा। इट्स वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी। मेरे लिए बिल्कुल ये इसी तरह है जिस तरह आप एक एक्शन मूवी देख रहे हैं कि किस तरीके से दे ऑपरेटेड, हाउ कमिटेड दे आर विद द काज। 7 अक्टूबर को बीबी नेतन्याहू की पॉपुलैरिटी इजराइल के अंदर सिर्फ 15% आ चुकी थी। उस दिन अगर इलेक्शन होता तो उसने इलेक्शन हार जाना था। आज फिर उसकी पॉपुलैरिटी आसमान को छू रही है। आज इलेक्शन हो तो वो फिर जीत जाएगा। लेकिन आज मेरा चीमा साहब आपसे भी ये क्वेश्चन है, और 2 बिलियन मुसलमान और दूसरे लोगों से भी क्वेश्चन है, क्या आप अंधे आंखों से इजराइल को स्टडी नहीं कर पाते वो किस तरीके से दुनिया के पे काबज हो चुके हैं? मैं आज इसी मौके पर, जब मैं आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय नेतन्याहू, आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय द इजराइल्स ऑपरेशन, द वे दे आर ऑपरेटिंग इट। मैं एक अपने पाकिस्तान के एक सिपा सालार का भी नाम लेना चाहूंगा, फैज हमीद साहब। मुझे आज बहुत याद आए। क्यों याद आए? वो किसको फैंटेसाइज करते थे? पुतिन को।